Hello students, good morning, have a nice day and take care all of you. Students, welcome back to गोपाल स्टडी सर्कल. स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं कविता नंबर 2 तब याद तुम्हारी आती है, जो स्टैंडर्ड 7 गुजराती मीडियम का प्रथम सेमेस्टर की टेक्स्ट बुक में से लिया गया है. ओके, चलो. तो ये जो तब याद तुम्हारी आती है, यह जो काव्य है, काव्य गीत है, यह किन्होंने लिखा था? तो राम नरेश त्रिपाठी ने लिखा था. किन्होंने लिखा था? राम नरेश त्रिपाठी ने. ठीक है, चलो उनके बारे में परिचय प्राप्त कर लेते हैं. तो राम नरेश त्रिपाठी का जन्म 4/3/1889 को उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर जिले के कोयरीपुर गांव में हुआ था. कोयरीपुर गांव में हुआ था. किनका जन्म? राम नरेश त्रिपाठी का जन्म कहाँ हुआ था? तो उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर जिले के अंदर कोयरीपुर नामक गांव में हुआ था. वे कवि, उपन्यासकार, नाट्यकार और आलोचक थे. वो कवि भी थे, उपन्यासकार भी थे, नाट्यकार भी थे, साथ ही साथ आलोचक भी थे. उनकी मुख्य काव्य कृतियाँ मिलन, पथिक, स्वप्न और मानसी है. तो उनकी मुख्य काव्य कृतियाँ कौन कौन सी है? एक तो मिलन है, दूसरी पथिक है, तीसरी स्वप्न है और चौथी मानसी है. स्वप्न पर उन्हें हिंदुस्तान अकादमी का पुरस्कार मिला. कौन सी काव्य कृति पर उनको हिंदुस्तान अकादमी का पुरस्कार मिला? तो स्वप्न काव्य कृति पर. उनकी हे प्रभु आनंदाता ज्ञान हमको दीजिए प्रार्थना बहुत प्रसिद्ध है. तो वह उनकी कौन सी प्रार्थना बहुत प्रसिद्ध है? तो हे प्रभु आनंदाता ज्ञान हमको दीजिए, ये जो प्रार्थना गीत है वह बहुत ही प्रसिद्ध है. उनका निधन 16/1/1992 को हुआ. ओके, मतलब उनकी मृत्यु कब हुई थी? 16 तारीख को पहला महीना और 1992 को हुआ था. चलो, अभी हमने यहाँ तक प्राप्त कर लिया माहिती, मतलब इन्फॉर्मेशन किनके बारे में? राम नरेश त्रिपाठी के बारे में. अभी जो दूसरा पैराग्राफ है उसमें हमें यह बताया गया है कि इस जो काव्य गीत है उसमें हम किसके बारे में स्टडी करेंगे. ओके, डन. उसके रिलेटेड है. तो सुबह का वातावरण खुशनुमा होता है और प्रकृति का कण कण दर्शनीय होता है. यह बात तो आप सभी जानते हो कि सुबह का जो वातावरण होता है वो क्या होता है? काफ़ी खुशनुमा. और प्रकृति मतलब कुदरत का हर एक कण क्या होता है? दर्शनीय होता है. रिमझिम बारिश में सुबह का दृश्य मनमोहक और आकर्षक होता है. ओके, जब रिमझिम बारिश होती है ना, तब सुबह का जो दृश्य होता है वो काफ़ी मनमोहक, मतलब हमारे मन को मोह लेने वाला, और काफ़ी आकर्षक, मतलब हम उनकी ओर अट्रैक्टिव हो जाते हैं. प्रस्तुत कविता में इसका सुंदर वर्णन किया गया है. ओके, चलो अभी इसके शब्दार्थ हम देख लेते हैं. चिड़िया. चिड़िया मतलब पंछी, एक पक्षी है. रहल मतलब तलंग, झोंका. सृजनहार का मतलब होता है सृष्टि की रचना करने वाला. प्रभु, जिसको हम सृजनहार कहते हैं. हरियाली. हरियाली का मतलब होता है हरा भरा. ढोना. ढोना का मतलब होता है बोझ उठाना. क्या उठाना? बोझ उठाना. ओके, चलो तो अभी ये जो काव्य गीत है वो हम पढ़ते हैं. चलो, आप ट्राई करना अच्छे से लाग में गाने के लिए. ओके, गाने में ट्राई करना. ओके, चलो. जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है, करिया दरवाजे खोल खोल कर जब दुनिया पर मुस्काती है, खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है, हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है. जब छमछम बूंदे गिरती है, बिजली चमचम कर जाती है, मैदानों में वन बागों में जब हरियाली लहराती है, जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर आती है, हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है, तब याद तुम्हारी आती है. ओके, जो तो स्टूडेंट्स मैंने ट्राई किया थोड़ा बहुत राग में गाना, आप मेरे से और भी बेटर ट्राई करना. ठीक है, बहुत ही अच्छी काव्य गीत है. ठीक है, चलो अभी आपको अच्छे से मैं समझा देना चाहूँगा. ठीक है, जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है,
कड़िया दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है, खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है। मतलब जब सुबह होती है ना, तो सबसे पहले जो चिड़िया होती है ना, वो क्या करती है, तो कुछ गीत खुशी के गाते हैं, मतलब ची 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 करते हैं, ठीक है ना। पूरा एटमॉस्फेयर, वातावरण पूरा संगीतमय बना देती है, ठीक है। जब ठंडी ठंडी हवा, ठीक है ना, खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है, तब हमारा आसपास का जो वातावरण है ना, एटमॉस्फेयर, वो काफ़ी ठंडा हो जाता है, खुशनुमा हो जाता है, आकर्षित हो जाता है। ओके। हे जग के सृजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है। तब हम सोचते हैं कि ये जो सारी रचना करने वाले हे प्रभु सृजनहार, ओके, तब हमें उनकी क्या याद आती है। सही है ना, कि इतना खूबसूरत एटमॉस्फेयर सुबह का, ठीक है ना, कितना खूबसूरत मनमोहक वातावरण। ओके डन। ये बनाने वाला कौन, ईश्वर है, ठीक है। तब हमें मन में एक ख्याल आता है कि ये सब बनाने वाले ईश्वर, ठीक है, उन्होंने किस तरह से सब कुछ रचना की होगी, ठीक है ना। तब हमें उस ईश्वर की याद आती है, उस सृजनहार की याद आती है। जब चमचम बूंदे गिरती है, बिजली चमचम कर जाती है, मैदानों में वन बागों में जब हरियाली लहराती है। सही तो बोला है। ओके। जब मानसून का सीज़न आता है ना, ओके, तब जो बूंदे होती है ना, वो चमचम गिरती है, बारिश आती है, और साथ ही साथ बिजली भी चमचम कर जाती है। और बारिश आने के बाद जब क्या सारे मैदानों में, सारे वन और बागों में हरियाली लहराती है, हरी हरी घास लहरा जाती है, ठीक है ना। और इसके ऊपर हमें खेलने का मज़ा तो और कुछ और ज़्यादा आ जाता है। सही है ना स्टूडेंट्स। ओके, चलो नेक्स्ट। जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती दो कर आती है, हे जग के सृजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है। क्या, जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से, कैसी हवा, ठंडी ठंडी हवा कहीं से अपने साथ मस्ती को लेके आती है, ठीक है, तब हमें ईश्वर, मतलब वो सृजनहार प्रभु की क्या याद आती है। ओके। सो आई होप कि आप समझ गए होंगे यह कविता। ओके, काव्य गीत आप भी अच्छे से रीड कर लेना और समझ लेना। ओके, एंड विश यू ऑल बेस्ट फॉर दिस वर्क। एंड अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी। ओके, शेयर करना मत भूलना। सो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दिस वर्क। गुड लक एंड बेस्ट ऑफ लक, एंड जय हिंद एंड जय भारत।